हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर वक्त तुझसे मिलने की प्यास रहती है। कि हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर वक्त तुझसे मिलने की प्यास रहती है। सब कुछ है बस तू नहीं, सब कुछ है यहाँ बस तू नहीं, इसलिए शायद जिनकी उदास रहती है। लेकिन अब उदास होने का समय बीत गया है, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बीएसटीसी 2021 के लिए जो हर किसी का सपना होता है, जब एक बच्चा 12वीं करता है तो 12वीं में देखिएगा, आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन सबसे जल्दी अगर सक्सेस होना है, इस कंपटीशन की भीड़ में नहीं आना बल्कि इससे हटके चलना है, तो 12वीं के साथ ही 12वीं पास करने के साथ साथ ही साथियों 2 साल बाद आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो साथियों बीएसटीसी एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। इसके साथियों बीएसटीसी 2021 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अब की बार बीएसटीसी 2021 साथियों खास रहने वाली है। ऐसा क्या इसमें खास है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। साथ साथ में इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, नया सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर लेके आ सको, आपको सिलेक्शन लेने के लिए कैटेगरी वाइज कितने नंबर लाने पड़ेंगे, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, परीक्षा कब होने वाली है। साथ साथ में साथियों 12वीं पास बच्चे हैं ना जो इस साल 12वीं किया, हाँ भाई बिना एग्जाम के क्या हो गए भाइयों, बिना एग्जाम के पास हो गए, बुरा नहीं मानना मजाक कर रहा हूं। तो साथियों उन सबके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। तो चलिए देखते हैं ये मौका क्या है। बस आपको साथियों क्या है, यहाँ पे एक चीज आपसे मांगूंगा वो है मेहनत। आपको मेहनत करनी होगी। देखिए बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, जल्द की इसकी वेबसाइट भी बन जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल, और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, फॉर्म स्टार्ट होंगे कल से, तब तक वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन साथियों आपको पता है 9 जुलाई से यानी कि कल से 9 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। और साथियों बात की जाए यहाँ की ये जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि साथियों 10 रहने वाली है आपकी जुलाई, 10 जुलाई, 9 जून से फॉर्म स्टार्ट है, 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीना आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया है। तो बात करते हैं, देखिएगा बता दिया नोटिफिकेशन कब आया है। नोटिफिकेशन आया है 7 जून को, कल 8 जून को मैंने इसके बारे में बता दिया था, आज 8 जून है, कल 7 जून को ही बता दिया था। और फॉर्म स्टार्ट 9 जून से हो रहे हैं, 10 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट है। अगर आपके पास कहीं भी फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी। अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी साथ में साथियों, और 12वीं पास कर ली तो 12वीं की मार्कशीट, फोटो, पासपोर्ट साइज आपका और हस्ताक्षर, इन 3 चीजों से साथियों आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो भी फीस वगैरह है वो साथियों जस्ट फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे कल ही पता चल जाएगा कि फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली, लेकिन 500 रुपए के आसपास रहने वाली है। तो ये कल जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो फीस का भी पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी स्टोर वगैरह ई मित्र नहीं है तो आप हमारा साथ भी क्या है फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, साथ साथ में जब आपकी काउंसलिंग हुई या नहीं हुई काउंसलिंग के लिए आपको बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो काउंसलिंग हो जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो हार्ड कॉपी है वो आपकी हमारे पास सुरक्षित रखी जाएगी और आपको क्या व्हाट्सएप के द्वारा हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी आपके फॉर्म की। अब बात करते हैं योग्यता। बीएसटीसी का एग्जाम है वो कौन कौन दे सकता है, तो देखिएगा योग्यता में बात की जाए तो साथियों 12वीं पास होने चाहिए आप, यहाँ फिर 12वीं में अध्ययनरत। इस साल जो एग्जाम नहीं हुआ और पास हो गए वो भी 12वीं के अंदर क्या है फॉर्म भर सकते हैं। और साथ साथ में साथियों बात की जाए यहाँ पे कि साहब और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो साथियों 12वीं पास बंदे यहाँ पे क्या फॉर्म भर सकते हैं, जो इस साल 12वीं में थे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो साथियों देखिएगा, पहले साथियों इसको देखिए, अभी भी मैं बीएसटीसी कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्यतः इसे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, बाकी इसको डीएलएड कहेंगे। देखिए पहले सिर्फ एक सर्टिफिकेट हुआ करता था बीएसटीसी नाम का, लेकिन अभी साथियों इसको डिप्लोमा बना दिया गया। 2019 तक इसे बीएसटीसी कहा जाता था, बेसिक स्कूल ट्रेन जो कोर्स होता था, सर्टिफिकेट होता था वो था, लेकिन 2020 में साथियों इसको एलिमेंट्री डिप्लोमा बना दिया है। तो साथियों अभी ये डिप्लोमा कोर्स के लिए साथियों आप ये कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए आपकी कोई आयु सीमा नहीं है। तो आप चाहे 17 वर्ष के हो, कितने भी वर्ष के हो, बस आपको योग्यता याद रखनी, 12वीं में हो या 12वीं पास कर लिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु का यहाँ पे आपका कोई झंझट वाला काम नहीं है। अब चलते हैं अगले की, यहाँ पे परीक्षा कब होने वाली है आपकी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौका है साथियों। एग्जाम क्या होगा तो साथियों देखिएगा, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 10 जुलाई। 10 जुलाई के बाद क्या है 10 दिन आप और ले लो, 20 जुलाई, क्योंकि आपको पता है अपना राजस्थान है, एक बार फॉर्म भरेंगे फिर डेट आगे खिसका ही देंगे। अच्छा ये कोई अगर पीछे रह गया तो, लेकिन आपको ये नहीं मानना। आपको क्या है एग्जाम आपका कब होने वाला, 15 अगस्त को आपको टारगेट करना है कि 15 अगस्त को अपना क्या है एग्जाम है। अब 15 अगस्त को आप कहेंगे सर स्वतंत्रता दिवस है, एग्जाम कैसे हो जाएगा। अरे मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन
एग्जाम होगा, मतलब इसके अराउंडिंग है। हो सकता है 12-13 अगस्त को भी हो जाए, हो सकता है क्या 17-18 अगस्त को भी हो जाए। तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त को टारगेट मान लो कि 15 अगस्त तक मेरा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा चैप्टर की मैं बीएसटीसी में आराम से सिलेक्शन ले सकूं। तो आपको ये टारगेट मान के चलना है कि एग्जाम कब है, टारगेट मान के चलोगे साथियों 15 अगस्त। बाकी अगस्त के अंदर क्या, अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंदर आपका एग्जाम क्या है, परमानेंट है। यहाँ तो 10-12 अगस्त को हो सकता है, यहाँ पे 17-18 ये डेट यही रहेगी। 15 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम है वो घूमने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, पूरा अंत तक वीडियो देखना बहुत अच्छे तरीके से। आपकी लाइफ बनने जा रही तो 7-8 मिनट में आपको यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। बात करेंगे सिलेबस की, क्या पढ़ना है गुरुजी अब ये बता दो आप, ठीक है। तो देखिएगा बीएसटीसी का जो पेपर है वो पेपर होता है 600 नंबर का। कितने नंबर का साथियों पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है सारी बातें बताएंगे। तो कुल अंक है साथियों 600 नंबर। 600 नंबर का आपका क्या होगा, बीएसटीसी का पेपर होगा। प्रश्न कितने आएंगे साहब, प्रश्न आएंगे 200। 600 नंबर है, 200 प्रश्न मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ, 3 नंबर का। इनके साथियों कुल 200 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर होंगे। टोटल नंबर पेपर कितने का हो गया, 600 का। आप किसी भी प्रश्न को सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर किसी भी प्रश्न को आप गलत करेंगे तो साथियों आपको कोई यहाँ पे ना तो कुछ मिलेगा ना कटेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ऋणात्मक अंक साथियों यहाँ पे आपके लिए नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बड़ा अच्छा मौका है साथियों, आजकल हर भर्ती परीक्षा में नेगेटिव हो रही है, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स है तो यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बात करें तो क्या रीट में भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उतना साथियों क्या निकल जाओ भाई, ठीक है, इस भीड़ से। अब बात करेंगे आगे कि इसका डिटेल में सिलेबस क्या है, अपन को क्या क्या सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे ताकि अपन इसमें सिलेक्ट हो जाए बहुत ही अच्छे नंबर से। तो आपको वो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिएगा साथियों। इसका जो पेपर है वो 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। पेपर के कितने भाग रहने वाले, 4 भाग रहने वाले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले भाग के अंदर साथियों मानसिक योग्यता आएगी। मानसिक योग्यता का मतलब क्या, आपका दिमाग कितना काम करता है, आपका दिमाग कितना स्लो चलता है, कितना फास्ट चलता है, उसको टेस्ट किया जाएगा। उसके साथियों मेंटल एबिलिटी कहेंगे जिसको, मानसिक योग्यता जिसको आप रीजनिंग भी कह सकते हैं। रीजनिंग से साथियों आपके जनरल इंटेलिजेंट है, ठीक है। रीजनिंग से साथियों आपके प्रश्न आने वाले 50। देखिए 4 भाग रहेंगे और प्रत्येक भाग के अंदर 50 प्रश्न होंगे। 4 भाग है और प्रत्येक भाग में कितने 50 प्रश्न है। टोटल सब्जेक्ट है वो 5 है। तो ये कौन से अभी बताऊंगा। मानसिक योग्यता साथियों इसे 50 प्रश्न आएंगे, टोटल 150 नंबर के हो गए, यानी कि एक प्रश्न है वो 3 नंबर का, ठीक है। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि साथियों, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में आपकी रुचि कितनी है, किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो आपको पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा वो समझा जाएगा। अब आप ये मत कहना कि सर हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, कैसे पढ़ाएंगे, 50% कैसे करेंगे। एक भी प्रश्न पेपर में बाहर से जाने नहीं दूंगा, गारंटी लेता हूं। यहाँ पे मैं आपको 50 के 50 प्रश्न यहीं से पेपर में से बताऊंगा 2021 का, कि अभी यहाँ पे पेपर आपको कराऊंगा। इस चैनल पे आपको पूरी क्लासेस दी जाएगी, एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। 100% गारंटी लेता हूं, आपका सिलेक्शन मैं करवा के दूंगा। बस आपको जुड़े रहना होगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न साथियों कितने नंबर का है, 3 नंबर का। 150 नंबर के आपके ये हो गए। उसके बाद क्या साथियों इसमें इंडिया जीके आएगा, नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, अभी तक इसमें इंडिया का जीके है वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें साथियों आएगा जीके वो राजस्थान का जीके आएगा। राजस्थान जीके के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे, और राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे। इन 50 प्रश्नों के टोटल नंबर कितने हो गए, 150 अंक हो गए। क्या इसमें करंट अफेयर्स आएगा, जी नहीं, इसके अंदर करंट अफेयर की संभावना बहुत ही कम है साथियों। देखिए 2019 में करंट अफेयर आया था, 20 में करंट अफेयर नहीं आया, और 21 के अंदर आएगा या नहीं आएगा तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं ज्यादा नहीं। यहाँ तो मेरा यहाँ पे सीधा सा कहना है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं तो सीधा मना करूंगा, नहीं पढ़ना चाहिए। और साथियों अगर आपको नहीं आएगा, अगर आप मुझसे कहो कि करंट अफेयर आएगा, मैं कह रहा हूं करंट अफेयर भले आए या मत आए, आपको कोई लेना देना नहीं रखना है करंट अफेयर से। ये एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें उसमें समझाऊंगा। अगर आ भी गया तो 4-5 प्रश्न आएंगे जिससे आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, ऐसा मान के चलो नहीं आएगा। उसके बाद चौथा भाग है साथियों आपका हिंदी और अंग्रेजी का। क्या सर ऐसे है कि अगर मैं हिंदी लेनी हो तो हिंदी ले सकते हैं, या इंग्लिश लेनी हो तो इंग्लिश? नहीं साहब, यहाँ पे आप ले दे कुछ नहीं सकते हो। हिंदी की जगह संस्कृत है, अगर आप हिंदी न लेना चाहो तो संस्कृत ले सकते हो। 3 भाषाएं, 3 में से 2 आपकी कंफर्म है, जिसमें अंग्रेजी तो फिक्स है, अंग्रेजी को आप नहीं बदल सकते, बाकी हिंदी लो या संस्कृत लो। तो हिंदी लेते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग। तो देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाग है, हिंदी का अनुपात ज्यादा रहेगा साथियों, हिंदी के प्रश्न आएंगे आपके 30।
चौथे भाग में 30% हिंदी के आएंगे जो कितने नंबर के हो जाएंगे 90 नंबर के, और 20% साथियों आपके अंग्रेजी के आने वाले जो 60 नंबर के होंगे। गुरुजी महान अंग्रेजी को आवे नहीं, कोई बात नहीं, थाने चिंता नहीं करनी है, अंग्रेजी में भी एकदम टकाटक बिना अंग्रेजी भी थे अच्छा नंबर ले आओला, ठीक है। बस तान थोड़ा सा धैर्य रखना पड़े लो। तो यहाँ पे साथियों अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी नहीं आती तो चिंता नहीं करनी है, बिना अंग्रेजी के बिना करंट अफेयर के BSTC को सिलेक्ट होने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसमें हमने लगभग 120 प्लस लोगों को क्या किया है, 120 प्लस लोगों को तो 400 नंबर प्लस से क्या करवाया, सिलेक्ट कराया है बिना इंग्लिश और बिना करंट अफेयर्स के। तो बिल्कुल साथियों ये आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। साथियों फॉर्म कब शुरू होंगे वो बता दिया है, सिलेबस क्या रहेगा वो बता दिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे वो बता दिया। अब आपका रहता है सिलेक्शन एरिया। बिल्कुल सिलेक्शन एरिया क्या है, यही वो दीवार है, यही वो लकीर है, यही वो पढ़ने की एक सीमा है जहां पे अगर आप इसको पार कर जाते हैं तो आपको 1 साल बाद आपको क्या होगा साथियों, एक अच्छा सा कॉलेज मिला हुआ होगा, BSTC कर रहे होंगे आप आराम से। जैसा कि पिछली बार जो सिलेक्ट हुए थे साथियों उनका फर्स्ट ईयर पूरा होने वाला है, उनकी जल्दी एग्जाम भी हो जाएगी। तो साथियों देखिएगा अगर आप भी पिछली बार सिलेक्ट हो जाते तो कितना अच्छा मौका था, 1 साल आपका चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, अभी भी आपके पास मौका है। बुरी बात यह है कि समय चला गया, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि समय अभी भी है। तो सिलेक्शन एरिया की बात करें तो देखिएगा सीटें कितनी है मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप मानो 19,000 के आसपास सीटें, तो सीटें बहुत कम है। तो कंपटीशन पिछली बार की अपेक्षा क्या होगा, अब की बार ज्यादा होगा। आपका सर मैंने तो पिछली बार तो आपके वीडियो देखे थे, अच्छे से तैयारी की थी, तो अब मेरे तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत बात है बेटा, पिछली बार कंपटीशन कम था, इसकी बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो जनरल के लिए आपके 420 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम, टारगेट आपको रख के चलना है 450 नंबर का, तभी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कम से कम साथियों आपको 420 अंक तो लाने ही लाने, टारगेट अपना 450 पे रखना, क्योंकि ख्वाब है वो आसमान पे रखने हैं और पैर है वो जमीन पे रखना है, उड़ना भी नहीं है और ख्वाब भी देखना, आसमान तक भी जाना है। ओबीसी वाले भाई बहनों की बात करूं तो ओबीसी में कम से कम आपको 410 नंबर लाने हैं साथियों, और टारगेट आपको देखिएगा ओबीसी में तो मैं आपको टारगेट 450 का ही कहूंगा, लेकिन आपको सर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम 430 तो लाना। बाकी ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने चैनल से 475 प्लस नंबर लेके आए, एक भाई अभी सुबह ही कमेंट किया था 469 नंबर लेके आए, ठीक है, हाँ, एक 454, बहुत सारे ऐसे बच्चे तो 450 से ऊपर गए, तो ऐसा आपको भी यहाँ पे टारगेट मान के चलना, लेकिन कम से कम आपके 410 नंबर लाने हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात करें एसटी की तो 380 नंबर साथियों आपको लाने ही पड़ेंगे, टारगेट आपको 400 नंबर का लेके चलना है एसटी एससी वालों को, और एससी में 390 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीएस वाले कह रहे हैं सर हमें आप भूल गए, ओबीसी के साथ चलिए, ओबीसी और एमबीएस में ज्यादा फर्क नहीं। उसके बाद साथियों बात की जाए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कह रहे हैं हमें भूल गए, ईडब्ल्यूएस वालों को बिल्कुल पिछली बार भी आरक्षण मिला था, इस बार भी मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस वालों को बता दूं आप एसटी से और ओबीसी के बीच में रहिएगा, 380 और 410 के बीच में, मतलब 400 नंबर आपको भी लाने हैं, इतना टारगेट मानो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर साथियों ये पता ही नहीं चलता कि मेरिट कितनी रहेगी। पिछले 2 सालों से ये समस्या बनी हुई, क्योंकि कभी कभी तो क्या है 350 तक पे आ जाती है और कभी कभी 400 पे भी नहीं होती, क्योंकि इसमें आप बच्चे ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवा रहे हैं और फॉर्म भरते जा रहे, तो ये कितने हो सकते हैं, कितना यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, इसका अपन कुछ कह नहीं सकते। तो ये साथियों यहाँ पे आपका क्या है सिलेक्शन एरिया रहने वाला, इसको आपको पार करना पड़ेगा तभी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें साहब तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से इस लकीरों को पार किया जाए, तो तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट बुक्स कौन सी, अभी वीडियो बना के बताऊंगा, सारे वीडियो चाहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो, आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं BSTC में सेलेक्ट करवा के छोड़ूंगा। अब बात करूंगा, हाँ छोड़ूंगा नहीं, कॉलेज दिलवा के छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और बाकी आपको जल्दी से जल्दी कॉलेज मिल जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्ट हो जाए। तो साथियों अभी आपको क्या करना है, जैसे अभी 2021 के लिए भी अपना बैच चलेगा, उसकी भी नई क्लासेज जाएगी, वो बैच कब चलाना ये आपके ऊपर है, जब आप कहोगे तब शुरू होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि वो क्लासेज कब से स्टार्ट की जानी चाहिए, और जिनमें फॉर्म भरने में समस्या वगैरह आ रही वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना है, उनको भी जोड़ना है। हम मिलेंगे अगली न्यूज नोटिफिकेशन या क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।